हेलो दोस्तों, मैं आदर्श कुमार आइडियल क्लासेज में स्वागत करता हूं। आप कैसे हो? शानदार हो, जानदार हो। सबको गुड मॉर्निंग है। आज हम केमिस्ट्री की बात करेंगे, जिसमें एसिड, बेस एंड सॉल्ट के बारे में डिटेल जानकारी लेंगे। एक एक करके पढ़ेंगे। एसिड, फिर बेस, फिर इसके बाद स्टार्ट करेंगे आपको सॉल्ट। तो आज केमिस्ट्री हम पढ़ेंगे। केमिस्ट्री में आपको स्टार्ट करेंगे बेस, एसिड, मतलब आपको स्टार्ट करेंगे एसिड से, अम्ल से। अम्ल के बारे में डिटेल लेंगे जानकारी, इसके बाद बेस, इसके बाद सॉल्ट। इस तरह से हम एक एक करके पढ़ेंगे। ये केमिस्ट्री का एसिड बेस सॉल्ट का पार्ट 1 होगा, जिसमें जितना कवर हो सकेगा एसिड के बारे में ही करेंगे कि एसिड किस तरह से डिफाइन करते हैं, एसिड का क्या प्रॉपर्टी है, ये सारी बातें, एसिड कैसे रिएक्शन करता है, ये चीजें। तो बेसिक से स्टार्ट करते हैं कि पहले एसिड होता क्या है। एसिड होता क्या है, मतलब कि अम्ल है क्या, अम्ल है क्या। देखिए, अम्ल आप ऐसे स्वाद में खट्टा होता है, ये सब लोग जानते हैं, और पीएच वैल्यू इसका 7 से कम होता है, ये सारी बातें जानते हैं। अम्ल में नीला लिटमस पत्र को लाल कर देता है, ये सारी बातें छोटी छोटी पॉइंट है। ये तो स्वाद में क्या हो गया, खट्टा हो गया। स्वाद है क्या, खट्टा। स्वाद में खट्टा, स्वाद में क्या है, खट्टा है। दूसरा पॉइंट, नीला लिटमस पत्र को, नीला को ब्लू में चेंज कर देता है, लाल में चेंज कर देता है नीला को। ये आपको छोटी सी ट्रिक भी याद रख लेना है, अनिल के नाम से। अनिल मतलब अम्ल नीला लिटमस पत्र को लाल कर देता है, अनिल। आप ध्यान रखेंगे, कभी नहीं भूलेंगे कि अम्ल में नीला लिटमस पत्र को लाल कर देता है। इसके बाद तीसरा पॉइंट, पीएच वैल्यू जो होता है वो क्या होता है, 7 से कम होता है। 7 से कम होता है, पीएच वैल्यू 7 से कम होता है। लेकिन एग्जाम में ऐसे क्वेश्चन आते नहीं है। क्वेश्चन कहां से स्टार्ट होता है, आर्हेनियस के अकॉर्डिंग। सबसे पहले आर्हेनियस, आर्हेनियस। अब यहां से डाउट हो गया। अब आर्हेनियस देखें कि यदि सभी पदार्थों को हम चख के नहीं दे सकते हैं तो डिमेरिट हो गया भाई। ये अम्ल का डिफिनेशन क्या है, डिफिनेशन तो सबके लिए अप्लाई होना चाहिए। नीला को लाल कर देता है, ये कोई जरूरी नहीं है कि लिटमस पत्र हमेशा नीला से लाल ही होता है, ये भी कंफ्यूजन। पीएच वैल्यू 7 से कम, ये सारी बातें। दूसरी चीज, अब यहां दिक्कत हो गया। तब आर्हेनियस साहब कहें कि यदि किसी भी वस्तु, यदि कोई भी पदार्थ है, यदि उसका आप जलीय विलयन बनाते हैं और वो हाइड्रोजन आयन देता है, जैसे HCl, जलीय विलयन बनाइए, H प्लस और Cl माइनस देता है। अब ये H प्लस और Cl माइनस दे दिया, तो इसमें इंपॉर्टेंट डेफिनेशन क्या बना, पहला डेफिनेशन ये बना कि ये हाइड्रोजन प्लस, मतलब कि ये प्रोटॉन भी है, ये क्या है, प्रोटॉन भी है। अब मजे की बात ये निकलती है कि आपको हाइड्रोजन प्लस कंफ्यूजन हो जाता है, प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन। अब ये हाइड्रोजन प्लस है, इसका मतलब कि प्रोटॉन का क्यों यहाँ पे कारण आया, तो हाइड्रोजन का देखिए एक ही इलेक्ट्रॉन एक ही प्रोटॉन, मतलब परमाणु संख्या, परमाणु द्रव्यमान संख्या समान होती है, तो हाइड्रोजन को हम प्रोटॉन के रूप में बोलते हैं। तो जहां पे H प्लस है वहां प्रोटॉन करता है, मतलब यहां से ये बात निकल के आया कि H प्लस आयन हो, H प्लस आयन या प्रोटॉन क्या करता है, प्रोटॉन दान करता है, दान करता है, मतलब ये डोनेट करता है। वैसे पदार्थ जिसमें हाइड्रोजन आयन या प्रोटॉन का प्रदान होता है उसको कहा जाता है एसिड, अम्ल। दूसरा कंडीशन, दूसरा क्या है, दूसरा ये है कि जब ये, अब किसी भी पदार्थ को उदासीन रखना है, प्रोटॉन ये दे दिया तो स्वीकार कौन करेगा, इलेक्ट्रॉन को स्वीकार करेगा, तो ये क्या करता है, इलेक्ट्रॉन का स्वीकार करता है, इलेक्ट्रॉन का स्वीकार करता है, स्वीकार करता है।
इलेक्ट्रॉन का स्वीकार करता है, बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके बाद ये कंडीशन हो गया, आपको मेन ये डेफिनेशन है, ये डेफिनेशन है। अब बताइए एसिड में क्या होता है, ये प्रोटॉन दान करता है, मतलब प्रोटॉन चला जाता है, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन क्या करता है, स्वीकार करता है, मतलब यहाँ ऋणायन का जो संख्या है उसमें क्या हो जाती है, वृद्धि हो जाती है। तो ऋणायन की संख्या क्या हो गई, वृद्धि हो गई। ऋणायन की संख्या में वृद्धि, ऋणायन की संख्या में क्या हो गई, वृद्धि हो गई। तो आप कह सकते हैं कि सर धनायन में क्या होगा, सिंपल दोस्तों क्या होगा, यहाँ पे ऋणायन में जब संख्या की वृद्धि हो गई, किसी भी पदार्थ को उदासीन रहना है, इसका मतलब है कि ऋणायन की संख्या में वृद्धि हुई तो धनायन की संख्या में क्या होगी, धनायन की संख्या में कमी होगी। धनायन की संख्या में क्या होगी, कमी होगी। तो अब ये जो है, ये धनायन की संख्या में या धनायन के अनुपात में कह सकता है, या ऋणायन की संख्या या संख्या की जगह पे अनुपात दे सकता है। तो आप अम्ल की परिभाषा कई तरह से आपको देखने के लिए मिला यहाँ पे। तो पहले स्वाद में खट्टा, नीला को लाल कर दिया, ध्यान रखना है अनिल अम्ल को नीला लिटमस लाल हो जाता है, पीएच वैल्यू 7 से कम होता है। आर्हेनियस के अनुसार किसी को वैसे पदार्थ जो जिसका जलीय विलयन में हाइड्रोजन आयन देता है उसको क्या कहते हैं, और यहीं से फिर प्रोटॉन निकल गया, तो मतलब कि यहाँ से हो गया H+ आयन या प्रोटॉन का दान करता है, मतलब डोनेट करता है, इलेक्ट्रॉन को स्वीकार करता है, ऋणायन की संख्या में वृद्धि हो जाती है, धनायन की संख्या में कमी हो जाती है, उसको कहा जाता है अम्ल। तो आई होप अम्ल आप पूरी परिभाषा के रूप में तो समझ गए। अब यहाँ पे एक बात आती है कि अम्ल को हम मापते कैसे हैं, तो अम्ल का जो मापन है, अम्ल का मापन वो हम हाइड्रोजन आयन से करते हैं। अम्ल का मापन मतलब अम्ल कितना शक्ति है, अम्ल की शक्ति कितनी है, मतलब कि अम्ल कितना इसकी शक्ति है, ये बताता है हाइड्रोजन आयन। तो अम्ल की शक्ति जो है वो कौन बताता है, हाइड्रोजन आयन की सांद्रता बताता है। क्या बताता है, सांद्रता बताता है। हाइड्रोजन आयन की सांद्रता को हम अम्ल की शक्ति कहते हैं। कहने का मतलब यह है कि जहां पर हाइड्रोजन आयन की सांद्रता जितनी अधिक होगी वहां अम्ल की मात्रा उतनी अधिक होगी। अब इसके देखिए, अब आप पीएच यहां से देखिएगा तो पीएच बराबर होता है पॉइंटेज ऑफ हाइड्रोजन या पावर ऑफ हाइड्रोजन, इसको बोलते हैं पावर ऑफ हाइड्रोजन या इसको कहते हैं पॉइंटेज ऑफ हाइड्रोजन इसको कहा जाता है। मतलब कि यहां से ये पता चल रहा है कि हाइड्रोजन आयन की सांद्रता जितनी अधिक होगी वो अम्ल की उतनी अधिक शक्ति होती है। अब यहां से आप समझिए कि इसके बीच रिलेशन क्या है। अब आप रिलेशन की बात करेंगे तो देखिए यहाँ पे रिलेशन क्या है, ये रिलेशन है कि जहां पे अब पीएच का आप वैल्यू देखिएगा तो पीएच बराबर होता है -log हाइड्रोजन आयन का सांद्रण। ये पीएच का सूत्र होता है। यदि आपसे कह दे कि किसी पदार्थ का हाइड्रोजन आयन का सांद्रण 0.01 है, पीएच निकालना है आपको कि पीएच क्या होगा, तो आप क्या करेंगे, H+ दिया है, H+ दिया है, ये 0.01 है, मतलब 1/100 लिख सकते हैं, ये 10 के पावर -2 लिखा जा सकता है। अब आप पीएच निकालेंगे तो -log
H प्लस हो जाएगा। इसका वैल्यू जब पुट करेंगे तो ये H प्लस हो जाएगा। वैल्यू पुट कर दीजिए यहाँ पे 10 के पावर -2, ये आएगा माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। तो ये अपना क्या हो जाएगा 2 log 10, और 10 बेस पर 10 कितना होता है 2 गुना 1, ये कितना हो गया 2। अब यहाँ से देखिए कि ये हाइड्रोजन आयन, अब यहाँ पे देखिए हाइड्रोजन आयन जो है जितना अधिक, हाइड्रोजन आयन का मान जितना अधिक होगा, हाइड्रोजन आयन का मान जितना अधिक होगा, यहाँ रिलेशन बताना चाह रहे हैं हम कि हाइड्रोजन आयन और पीएच में संबंध देखिए क्या होता है कि जहां पे हाइड्रोजन आयन अधिक है, जहां पे H प्लस आपका अधिक है, वहां पे पीएच वैल्यू क्या होती है कम हो जाती है। पीएच वैल्यू क्या हो जाती है कम हो जाती है। अब ये पीएच वैल्यू जितना कम रहेगा अम्ल की शक्ति उतनी अधिक होगी, अम्ल की शक्ति उतनी अधिक होगी, अम्ल की शक्ति उतनी अधिक होगी। यदि आप इस स्केल पर देखें तो ये यहाँ पे 7 है, ये उदासीन का होता है, न अम्लीय है न क्षारीय है, ये उदासीन हो गया। इधर अब 6, 5, 4, 3, 2, 1, तो यहाँ 1 से 2, 3 जब आता है तो ये स्ट्रॉन्ग एसिड होता है। लेकिन यहाँ के बाद जब सी आगे बढ़ता है तो यहाँ तक क्या हो जाता है वीक हो जाता है, यहाँ पे न्यूट्रल हो गया। तो इसका मतलब है कि पीएच वैल्यू जितना कम होगा वो अम्ल की शक्ति उतनी अधिक होगी, या पीएच की वैल्यू जितना कम हो जाएगा वहां पे हाइड्रोजन आयन की मात्रा उतना अधिक हो जाएगा। इसका अर्थ ये हुआ कि यदि पीएच का मान कम हो, पीएच का मान कम हो तो अम्ल की शक्ति अधिक होगी, अम्ल की शक्ति अधिक होगी, अम्ल की शक्ति अधिक होगी। तो ये बहुत बड़ा कॉन्सेप्ट है, ये दोनों कॉन्सेप्ट आपको ध्यान में रखना है। एक बार और आपको कोशिश करते हैं समझाने की। जैसे पीएच का वैल्यू देखिए माइनस में आया, यदि हम किसी पदार्थ का H सांद्रण ले लिए 0.1, अब देखिए इसका पीएच का वैल्यू कितना आ गया 2 प्लस में, और ये कितना छोटा मान था। मतलब कि हाइड्रोजन आयन का मान जितना बड़ा होगा उतना पीएच वैल्यू कम हो जाएगी, और पीएच वैल्यू जितना कम होगा उसकी अम्ल की शक्ति उतना कम होते जाता है। अम्ल की शक्ति क्या होगी उतना कम होगी, अम्ल की शक्ति जो होगी उतना कम हो, ये अम्ल की शक्ति उतनी अधिक होगा। मतलब पीएच का मान जितना कम हो जाएगा उतना ही अम्ल की शक्ति अधिक होगी। आप उतना ध्यान रखना है कि यदि पीएच का वैल्यू 1, 2, 3 आ जाएगी तो ये अम्ल की शक्ति अधिक है, और 4, 5, 6 आ जाए तो अम्ल की शक्ति कम हो जाएगी, और 7 पर उदासीन हो जाती है। इसके बाद जब हम क्षार पढ़ेंगे तो क्षार के बारे में समझेंगे। आई होप आप इसे समझे होंगे। तब तक के लिए गुड बाय, जय हिंद।